खुशी हुई आपसे मिलके सर। एजाज, तुम कितने अर्से से ये क्लिनिक हेड कर रहे हो? सर तकरीबन 1 साल हो गया है मुझे। तो क्या मैं तुमका एतबार कर सकता हूँ? जी सर बिल्कुल। मैंने ये क्लिनिक किसी मकसद से खरीदा। किस मकसद के लिए? मैंने अपने झूठ को मुकम्मल तसल्ली से बोलने के लिए 15 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। मैं चाहता हूं कि मेरी बीवी की यहां से प्रेगनेंसी की एक झूठी रिपोर्ट बने। ये खेल हमें 9 महीने तक चलाना और 9 महीने के बाद किसी भी मजबूर फैमिली का बच्चा लेकर उसको मैं अडॉप्ट कर लूंगा, उसको अपना नाम दे दूंगा। ठीक है सर, हो जाएगा। और नीचे नहीं, ऊपर बैठ, ऊपर बैठ। अच्छा जी, शुक्रिया जी। शुगर लेवल होगी तेरी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह को इतना भी। बड़ी बुरी बीमारी है शुगर, खुदा किसी दुश्मन को भी ना लगाए जी। तौबा। अब दोस्ताना माहौल में बात हो जाए। बात ही है को इतना पी के मैं तो मजबूर औरत हूँ, हुक्म की गुलाम हूँ। देखे ना जैसे आप मुझसे सारी बातें उगलवा लेती है ना, ऐसे ही राजा भाई भी मुझसे सारे ऐसे काम करवा लेते। नासिरा, अब बकना शुरू कर दे। वो कौन से काम है जो राजा शौकत अली तेरे से करवाते हैं? वो जी मैं बता तो दूं, मगर राजा साहब ने ना मेरा महीना खर्चा बांधा हुआ। कितना महीना लगाया तेरा उन्होंने? जी खुदा झूठ ना बुलवाए तो पूरे 50,000। ठीक है, आइंदा मुझसे ले लेना। अब बता वो राज की बातें जो तेरे पास है। कोई इतना पी मैं बता तो दूं, लेकिन अगर राजा साहब को पता लग गया तो वो तो मुझे जान से मार देंगे जी। अच्छा ठीक है, वादा करती हूँ। अब बता मुझे, देखती हूँ राजा शौकत अली कैसे अपनी ख्वाहिश पूरी करता है। अगर आप बुरा ना मनाए कोई इतना पी, तो मेरे ना दिमाग में एक स्कीम आई है। तो इस तरह लड़की भी आपके पास आ जाएगी और मेरी भी जान बच जाएगी। बोल बोल जो तूने अपने गंदे दिमाग से सोचा है, बता मुझे। वो ना आप ऐसे करें कि आप उनके घर चले जाएं अचानक ही, ये ना बताएं मैंने बताया है, तो फिर लड़की को आप वहां से ले आएंगे तो फिर जाहिर बात है मेरी तो जान बच जाएगी। ठीक है, मंजूर है मुझे, लेकिन एक बात याद रखना नासिरा, उस वक्त तक कैद करके रखूंगी जब तक तेरा शुगर लेवल डाउन ना हो जाए और तू मर ना जाए उससे, समझी? कभी भी नहीं ऐसा करूंगी धोखा आपका नमक खाया जी। चल जा, जान छोड़ मेरी। ड्रामेबाज। इनफैक्ट सीना जी, जिन 2 आदमियों को हानिया की लाश ठिकाने लगाने के लिए भेजा था, उनकी निशानदेही पर हमने छानबीन करवाई है, लेकिन हानिया की डेड बॉडी नहीं मिली। इसका मतलब हानिया जिंदा है। जिंदा है तो सामने क्यों नहीं आ रही? इसलिए क्योंकि शौकत अली आपसे झूठ बोल रहा है। झूठ बोलकर मुझसे बच नहीं सकता। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप राजा शौकत अली को इतना अच्छे से नहीं जानते जितना मैं जानती हूँ। उसकी ताकत सिर्फ उसके पैसे में है और उसको एक ही तरीके से हम मार दे सकते हैं, अगर उससे उसका सारा पैसा छीन लिया जाए। आप कहना क्या चाह रही हैं? उसने आपको रिश्वत की तो ऑफर की होगी। जी नहीं। फिर बहुत जल्दी वो आपको करोड़ों की ऑफर देगा। और अब जो मैं आपसे कहने चाह रही हूँ उसे आप गौर से सुनिए।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? फूफो, मैं आपको फोन कर रही थी, आपका फोन बंद जा रहा था तो मैं खुद ही आ गई यहाँ। हद हो गई है, मेरे फोन खुलने का इंतजार तो किया होता ना। पता नहीं कब से बैठी हो यहाँ पे। चलो आप मेरे साथ अंदर चलो, जल्दी शाबाश। आ जाओ शाबाश, जल्दी से अंदर आओ। हेलो। सलाम नूर बीबी। वालेकुम अस्सलाम। बोलो, फोन किस लिए किया? मुझे बताना था जी कि हम कुछ रोज में वापस आ रहे हैं। नहीं, वापस मत आना। जी, लेकिन क्यों? कहा ना यहाँ मत वापस आना। इसलिए कि यहाँ बहुत तोड़फोड़ होने वाली है। समझा नहीं। वो जो तुम्हारी बीवी है ना, उसने काफी काला जादू करना सीख लिया है। मुझे भी बिस्तर पर डाल दिया है उसने। अब मुझे उसकी मौत खरीदनी है और इसके लिए मुझे शाहजी की कब्र पर जाकर चिल्ला करना होगा। खुदा हाफिज। सीमा करना चाहता हूँ। अम्मा, अम्मा क्या कर रही हैं? खैरियत है? आप ये दरवाजा क्यों खोल रही हैं? मुझे अचानक ये बहुत ज्यादा रही है। मेरा दिल कर रहा था कि मैं उसके पास जाकर बैठूं, उससे बातें करूं, उसकी चीजों को छूऊं। मैंने सारी चाबियां लगा कर देखी मगर कोई चाबी नहीं लगी। हो सकता है अम्मा इन चाबियों में इस कमरे की चाबी ना हो। शायद मैंने कहीं और रख दी है। मैं अभी याद आता है तो मैं आपको ढूंढ के देती हूँ। आप चले ना अम्मा। अम्मा आ जाए। सब दुआ करें सब ठीक हो जाए। आप इधर बैठे, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। हेलो। कहाँ हो तुम? सलाम शादी। मैंने पूछा कहाँ हो तुम? अपनी अम्मा के घर पे हूँ। क्या चल रहा है वहां पर? तुमने नूर बीबी पर कोई जादू चलाया है? ऐसा कुछ नहीं है, पर नूर बीबी पे कौन जादू चला सकता है? सीमा, अगर नूर बीबी को कुछ भी हुआ ना, मैं तुम्हारी जान ले। आप ले सकते हैं, आपको नहीं रोकूंगी, जैसे आपने मेरे बच्चे की जान ली। और मेरा यकीन करे शाहजी, मैंने कुछ नहीं किया। मैं कुछ रोज में वापस आ रहा हूँ, बस तब तक अपने आप को काबू में रखो। जी। लटकाओ जरा राजा साहब को उल्टा, इनकी राजगिरी को तो जरा ढीला करें। अरे इंस्पेक्टर ये ना करो यार, एक मिनट रुक जाओ, हम आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ हाँ बोलो। लेकिन वो बात जरा, अगर हमारी दू बदू अकेले में हो जाए तो। तुम लोग जरा बाहर जाओ। जी जनाब। चलो इंस्पेक्टर
बस हमने मान लिया, आप जीत गए, हम हार गए। तुम कहीं इकबाले जुर्म तो नहीं करने वाले? अरे नहीं, हम तो सच बताकर जो हुआ है आपसे रियायत की डील करेंगे। यार वैसे तुम दौलतमंद लोगों के पास भी ना रिश्वत को देने के लिए बड़े नाम होते हैं। रियायत की डील, गुड नेम। वैसे तुम पहले सच बताओगे या डील करोगे? अरे दोनों इकट्ठी की जा सकती है, मेरा मतलब है कि हम। रियायत तुम्हारी मर्जी की और डील मेरी मर्जी की। क्यों राजा साहब, मंजूर है? हमको मंजूर है। तो चलो फिर शुरू हो जाओ। हम जब दूल्हा बनकर अंदर गए तो कमबख्त ने अपनी कलाइयां काट ली हुई थी, खूना खून पड़ी थी और खत्म हो चुकी थी। हमने कहा कि हम किस किस को जाकर ये बताएंगे कि उसने खुदकुशी की है। हमने नहीं मारा उसको, कौन समझेगा, कौन मानेगा, इसलिए हमने उठाया और उसकी लाश को बाहर फेंकवा दिया। अब कौन ले गया उसको वहां से, हमको तो नहीं इल्म है ना। कोई जंगली जानवर उठा के लेके होगा, जाहिर सी बात है। हाँ जाहिर है, जंगली जानवर लेके होंगे। अरे इंस्पेक्टर साहब, खुदा का वास्ता छोड़िए इन चीजों को, आप हमारी जान बचाइए। जो आप मांगेंगे मुंह से हम देने के लिए तैयार हैं। बखुदा। चलो मैं कुछ सोचता हूँ। हाँ सोचिए। जा ला। आपकी बात हुई राजा साहब से? नहीं, फोन तो नहीं आया, पर मैं उनके घर गई थी। पता चला है कि वो फिर कुवैत चले गए। फिर से? हाँ, तो वो यहाँ तेरे बगैर अकेले रहकर क्या करेंगे? वही वहाँ पे उनका कारोबार है। अब काम कारोबार छोड़कर फजूल तो नहीं ना बैठे रहेंगे यहाँ। तो आपके पास कुवैत का नंबर है? नहीं, कुवैत का नंबर नहीं है, पर तू फिक्र ना कर, आ जाएंगे। जब आएंगे तो खुद ही राब्ता कर लेंगे। आखिरकार तू उनकी बीवी है और अभी तो तेरी मुंह दिखाई भी नहीं हुई, तो ना परेशान हो। वो बात नहीं है। तो फिर क्या बात? कुछ नहीं, तू गांव में जाके रह ले। देखो ना, यहाँ मुझे इतने काम होते हैं, तू यहाँ पे अकेली कैसे रहेगी? वो वहां भी तो अकेली ही रह गई हूँ। तो वो तेरी सहेली फौत हो गई? अल्लाह ना करे। मेरा मतलब है वो हर वक्त तुम्हारे साथ जोक की तरह चुमटी रहती थी, उसके होते हुए तुम कहाँ अकेली हो सकती हो? फूफा, मैंने फैसला कर लिया, अब मैं गांव वापस नहीं जाऊंगी, हमेशा के लिए यहीं आ गई हूँ। तो ये चाय, इतनी मीठी चाय बना दी। तुम्हें पता है मुझे शुगर है, मैंने कहा था चीनी नहीं डालनी। जाओ जाके दोबारा फीकी चाय बना के लाओ। मैं दोबारा बना दूंगी। कम वक्त के, जब मैं बुलाती थी तो आती नहीं थी, अब मैं कहती हूँ जाओ तो जाती नहीं है। अजीब लड़की है। राजा साहब की तरफ से ऑफर आ गई है और मैंने वो ऑफर कबूल भी कर ली है। अब देखना यह है कि राजा साहब कहाँ तक ऑफर कर सकते हैं और मैंने उनका बैंक अकाउंट कहाँ तक खाली करना है। बस यही पूछने के लिए आपको फोन किया था, क्योंकि जो मंसूबा आपने बनाया है उस पर आपसे मुशावरात करना तो जरूरी था। आप हमसे मशवरा किए बगैर कोई कदम नहीं उठाएंगे। वो मेरा थोड़ा गला खराब है आज। हाँ, तो आप ही बताइए कि कहाँ तक निचोड़ना है राजा साहब? आप कहाँ तक सोच सकते हैं? मैं तो यही कोई 1 करोड़ निकालने का सोच रहा था। ठीक है, आप 1 करोड़ रख लीजिए, बाकी 9 करोड़ मेरे। हाँ, मैं समझा नहीं। आप मुझसे 10 करोड़ मांगेंगे, 1 करोड़ आपका, बाकी के मेरे। लगता है आप मजाक कर रही हैं। मेरी बहन के कत्ल का मामला है, मैं आपसे मजाक क्यों करूंगी? लेकिन 10 करोड़? 10 करोड़ कुछ भी नहीं है उनके लिए, उससे बहुत ज्यादा पैसे हैं उनके पास। हम तो आधे भी नहीं मांग रहे। मेरे ख्याल में इस मामले में मिलकर बात करते हैं। ठीक है, आज शाम को मिल लेते हैं। ठीक है, खुदा हाफिज। ये 10 करोड़? सीमा,
ये सिर्फ मेरे कत्ल की कीमत। आयजा की मौत की कीमत में मैं शौकत अली का घर ना जला दूंगी। मेरी बात सुन, अब हमें करना यह है कि अम्मी आ गई। तुम जल्दी से चुप हो। तुम? वो खाला है घर पे? नहीं, वो बाजार गई हुई है। वो कुछ पूछना था मुझे। पूछो। हानिया भी का नंबर ऑफ जा रहा है, मेरा मतलब है। तो मैंने सुना है कि शेख शौकत को पुलिस ने पकड़ लिया। हानिया आपी के कत्ल के सिलसिले में। तुम पूछना क्या चाहते हो? क्या ये सच है? हाँ। इसका मतलब है कि हानिया आपी का कत्ल। पुलिस को लाश नहीं मिली अभी हानिया की, और मुझे नहीं लगता कि वो मर चुकी है। मुझे ऐसा लगता है कि शौकत अली ने अगवा किया हानि, वो उसी के कब्जे में। मम्मी, क्या तुम हानिया को ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हो? हाँ जरूर, जब आप कहें मैं हाजिर। ठीक है, मैं तुम्हें फोन करके बुला लूंगी, तुम अभी जा सकते हो। अरे साली साहिबा, पहचान लिया हमने आपको। इधर मुंह छुपा कर जा रही है इंस्पेक्टर को अंदर मिलने। हाँ, हमारी हालत देखी है, मक्खियां हैं, पसीने छूटे हुए हैं। ये टिश्यू पेपर लेने के लिए पता नहीं हमें क्या करना पड़ता है, देता ही नहीं है मूंछों वाला यहाँ पे जो बैठा हुआ है। इतने पैसे दे चुके हैं, तो अब आप आ गई हो यहाँ पे, तो क्या सजा दिलवाओगी हमें? ये पुलिस वाले क्या सजा देंगे आपको? अरे तो फिर इधर क्या करने आई हो? इनकी वर्दियां देखने आई हो या वो जिना की तस्वीर देखने आई हो जिसके नीचे वो इंस्पेक्टर बैठता है? क्या देखने आई हो? मैं तो यहाँ पुलिस वालों के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने आती हूँ, क्योंकि ये मुजरिमों को सजा नहीं दिलवाते, बल्कि रिश्वत लेके उन्हें छोड़ देते। तो ये पुलिस वाले अगले पुलिस वालों को रिश्वत देके अपने आप को छुड़वा लेंगे? इतनी सी बात। एक बात कहूँ आपको, दुनिया की कोई भी अदालत मेरे लिए मायने नहीं रखती। मैं तो यहाँ बस तमाशा देखने आती हूँ, और मेरा देखना ही सबूत इकट्ठे करना है, क्योंकि जहां मैं इनके खिलाफ अपील करूंगी ना, वहां मेरा मुशाहिदा ही मेरे काम आएगा। अरे आप तो मरने की बात कर रही हो, मरने के बाद किसने देखा वहां क्या होता है? मरने के बाद ही तो देखा जाता है कि वहां क्या होता है। और राजा शौकत अली, मैं उस अदालत से तुम्हें इस दुनिया में सजा दिलवाऊंगी। अरे यार टिश्यू तो दे दे, अभी ये खत्म हो गया भाई, इसे पसीने से भर गया है, ऊपर से और पसीना आ गया ये जो कुछ कह के गई है मुझे। 10 करोड़ की रिश्वत लेना मेरे ख्याल में इस मुल्क की तारीख में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, और आई थिंक इस बात को हजम करने में कुछ वक्त तो लगेगा। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं है, और वैसे भी 14 दिनों में से फिजिकल रिमांड के आपके पास 10 दिन बचे हैं, इसलिए जैसा मैं कह रही हूँ आप बिल्कुल वैसा कीजिए, और इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि राजा शौकत अली से पैसा निकलवाना कितना आसान है। आपके मुताबिक तो आपकी बहन जिंदा है ना? लेकिन आपके मुताबिक तो वो मर चुकी है ना। असल बात क्या है? असल बात की खोज लगाना तो आपका काम है, जो आप कर नहीं पा रहे। कहीं ये तुम दोनों बहनों की मिली भगत तो नहीं है? इंस्पेक्टर साहब, अगर ऐसा है भी तो आपको क्या फर्क पड़ता है? आप अपने पैसे कमाइए।
कहीं जा रहे हो तुम दोनों? जी। हम गायनेकोलॉजिस्ट की तरफ जा रहे हैं। गायनेकोलॉजिस्ट के? वहां तुम दोनों को क्या काम है? इसको लग रहा है कि ये शायद उम्मीद से। क्या वाकई? जी अम्मा, बस दुआ करें कि हम खुशखबरी लेके वापस आए। अगर तुम खुशखबरी लेकर लौटो तो हमारे घर की सारी खुशियां वापस आ जाएंगी। मेरी सारी दुआएं तुम्हारे साथ। जाओ बेटा। या अल्लाह। दो दिन है तुम्हारे पास। अगर तुम 10 करोड़ का बंदोबस्त कर लो तो मैं तुम्हें ब्री कर दूंगा। अरे इंस्पेक्टर, पूरी तरह से दिमाग काम करता है। जानते हो 10 करोड़ रुपए कितनी रकम होती है? दिमाग पूरी तरह से काम करता है, लेकिन तुम्हें सोचने के लिए 2 दिन इसलिए दे रहा हूं कि तुम भी अपने दिमाग से पूरी तरह काम ले लो। अरे 10 करोड़ रुपए में इंस्पेक्टर तुम्हारे जैसे 10-20 इंस्पेक्टर में खरीद लूं। मुझ में और दूसरे लोगों में बहुत फर्क है राजा शौकत अली। मैं इस वक्त तुम्हारे लिए मौत का फरिश्ता हूं जो तुमसे तुम्हारी जिंदगी की कीमत मांग रहा है। अगर 2 दिन में यह रकम मेरे पास ना पहुंची तो एक बात याद रखना शौकत अली, तीसरे दिन तुम्हारे मोहल्ले की मस्जिदों में तुम्हारी मौत के ऐलानात हो रहे होंगे। अरे क्या तुम क्या समझते हो कि हम डर गए हैं आपसे? है तुम्हें डरना पड़ेगा मिस्टर, या फिर मरना पड़ेगा। अरे इंस्पेक्टर, 1 करोड़ में एक वकील कराऊंगा जो जाके वहां पे जज के सामने सच को झूठ, झूठ को सच करके सब कुछ ठीक कर देगा। तुम क्या बात करते हो? अगले 10 दिन तक तो मैं तुम्हारी मुलाकात किसी वकील से नहीं होने दूंगा। देखो, ये जबरदस्ती जो है ना, ये तुम्हें कॉस्ट करेगी। वर्दी तुम्हारी जा सकती है। ठीक कह रहे हो। मेरी तो ज्यादा से ज्यादा वर्दी दांव पर लगी है, लेकिन तुम्हारी तो पूरी जान दांव पर लगी है राजा शौकत अली। 10 करोड़ तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि तुम इससे ज्यादा कमा सकते हो और इससे ज्यादा उड़ा भी सकते हो। मैंने सब कुछ पता कर लिया है। अगर तुम अपनी जान बचा लोगे तो ज्यादा कमा भी लोगे और ज्यादा उड़ा भी सकोगे। खैर, अब ये काम कब करना है ये तुम बताओ, और कैसे करना है ये मैं बताऊंगा। अब तुम अपना जहन बना लो, मैं चलता हूं। ये लीजिए राज साहब, आपकी मिसेस की रिपोर्ट। हम कब तक अनाउंस कर सकते हैं कि पैदा होने वाला बच्चा मेल है? इस रिपोर्ट में मेंशन कर दिया है कि बच्चा मेल है। फैंटास्टिक, थैंक यू। जी सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। बेटे, राजा साहब से मुलाकात हो सकती है? कोई खास बात है? उनको एक खुशखबरी दें। राज साहब को यही ले आओ, हम भी सुने जरा क्या खुशखबरी है। आइए आइए राजा साहब, बैठिए। आपका बेटा आपके लिए कोई खुशखबरी लेके आया। मैंने सोचा आप काफी टेंशन में होंगे, थोड़ा रिलैक्स करने के लिए खुशखबरी सुन लें। मुबारक हो भाई, आप दादा बन गए।
अभी क्लिनिक से आया। आपकी बहू नीचे गाड़ी में बैठी हुई है और सबूत के तौर पे ये उसकी रिपोर्ट है। मैंने आपकी सबसे बड़ी परेशानी का हल निकाला। बाप के पोते से उसका हक आप तो क्या दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती। हम मरने वाले हैं और तुम्हें जायदाद की पड़ी है। बात लालच की नहीं है अब्बा जी, बात तो हक की है। आप ही की तो परेशानी थी ना, कितनी अरबों की जायदाद यतीम खानों में चली जाएगी। मैं तो आपकी परेशानी दूर करने आया। अरे भाई, हम तो इस वक्त मौत के मुंह में खड़े हैं और तुम पता नहीं किन चीजों की बातें कर रहे हो। कुछ समझ भी है कि हमारे साथ क्या हो रहा है यहाँ पे? जानता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि आप कत्ल के केस में यहाँ पर जिसकी सजा फांसी या फिर उम्र कैद हो सकती है। कोशिश करूंगा आपको बचाने की, जान लगा दूंगा, लेकिन अगर ना बचा पाया तो माजरत, आगे जो अल्लाह को मंजूर। बेटा बात तो सुनो। देखिए राजा साहब, आपके बेटे को ये बात समझ नहीं आ सकती, बल्कि उल्टा ये आपके नुकसान में जा सकती है, क्योंकि आपको अपनी जान बचाने के लिए जिन 100 करोड़ की जरूरत है, आपका बेटा उन्हें अपने हाथों से जाने नहीं देगा। अच्छा हुआ कि ये बात उसको समझ नहीं आई, क्योंकि कल तक ये फैसला बताना होगा आपको। क्या आपको अपनी जान प्यारी है या वो 100 करोड़ जो आपका बेटा अपने हाथ से जाने नहीं देगा? ले जाओ राजा साहब को।